राम राम सभी को। नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम मुदगल एक बार फिर से आपके अपने परिवार ऑनलाइन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं भी। तो अपने बीएसटीसी 2026 ओएमआर सीट कैसे भरे, जिन विद्यार्थियों के द्वारा बीएसटीसी के आवेदन किए गए हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओएमआर सीट कैसे भरें, अपने पेपर में कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करें, क्योंकि कई बार क्या है कि ऐसे सब्जेक्ट का अपने चुनाव कर लेते हैं जो अपने को बहुत अच्छा लगता है और टाइम मैनेजमेंट अपना बिगड़ जाता है, जिससे पेपर अपना छूट जाता है। अपने को पेपर पूरा सॉल्व करना है। कारण क्या है, एग्जाम में अपने नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे क्वेश्चन अपने अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि अपने घर से जो है कुछ चीजें छोड़ देते हैं, जो प्रवेश पत्र के अंदर लिखी हुई है उन चीजों पर ज्यादा गौर नहीं करते, या कई साथी कह देते हैं कि ज्यादा टेंशन मत ले, ये नॉर्मली एग्जाम है। वो एग्जाम के लिए कह रहे हैं भी ज्यादा टेंशन मत ले, और अपने क्या करते हैं उसे लाइटली लेकर चले जाते हैं और उसमें कई चीजों को अपने घर छोड़ जाते हैं। तो अपने किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, अपने कौन कौन से पेन वगैरह या अपने पानी की बोतल वगैरह लेकर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, उन सब पर अपने बात करने वाले हैं। क्योंकि 12th पास के विद्यार्थी है तो प्यास तो लग ही जाती है, गर्मी है अपने, है ना। देखिएगा, सबसे पहले तो ओएमआर सीट जैसे ही मतलब पेपर आपके हाथ में है तो उसमें से ओएमआर सीट मतलब उसकी सील खोलनी है और ओएमआर सीट उसमें से निकालनी है। ओएमआर सीट को भरना है, समय का नाम उसके अंदर भरना है जो आपने आवेदन में भरा है, जो 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वही आपने भरना है। आपको घर पर चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, आपको गली मोहल्ले में किसी नाम से कहा जाए, वो नाम मत भरना जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जो आपने आवेदन में किया है, क्योंकि आपकी पहचान अब उसी नाम से होगी। यहाँ पर पिता का जो नाम है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर है वही अपने को अंकित करना है, और जो परीक्षा की दिनांक है उसे भी कॉलम में भरवाया जाता है। अब देखिएगा, ओएमआर सीट से संबंधित अगर अपने बात करें तो एक रोल नंबर का बॉक्स होता है इस प्रकार से बना हुआ। मान लेते हैं कि आपके जो रोल नंबर है वो इसके अंदर है, जैसे 2 3 0 1 9 आपका रोल नंबर है। अब रोल नंबर जैसे ही आपने इसके अंदर फिल कर दिया यहां पर इस प्रकार से, तो आपने क्या करना है कि दो वाला जो है ना, जहां पर आपने दो भरे हैं तो उसके सीध में देखो यहां पर दो बैठे हैं, तो इसी कॉलम को आपने क्या करना है, भरना है। तो यहां पर इसी कॉलम को आप भरोगे, ये नहीं कि आपने दो वाला जो है यहां पर लिखा हुआ है दो और आपने ये भर दिया। कई बार क्या होता है कि इसे भरते समय अपने से त्रुटि हो जाती है, भरना इसमें होता है भर इसमें दिया, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो रोल नंबर भरते समय विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। इसमें 3 है तो इसमें ध्यान रखोगे यहां पर 3 से संबंधित आपका कॉलम जो है ये आप पूरा फिल करोगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से जैसे इसमें 0 है तो ये 0 वाला कॉलम जो है इस प्रकार से यहां पर पूरा फिल करना है आपने को, ठीक है, आपका कोई बिंदु छूटे नहीं इसमें। ऐसे इसी प्रकार से जैसे एक जो है तो एक को इस प्रकार से आपने फिल करना है। अगर आपने ध्यान रखना कि एक जो भरना है इसी के नीचे, जैसे कई बार क्या होता है कि एक भरा और इसी के नीचे वाले में आपने एक भरने के बाद में यहीं पर आगे वाले जैसे रोल नंबर में देखा 9 भर दिया, तो ये आपका गलत है भी। अब रोल नंबर जो भरा हुआ है ना वो गलत है अब आपका, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना दिक्कत आ सकती है। आपने क्या करना है कि बढ़िया तरीके से आपने चेक करना है, आपका जो रोल नंबर है उसे ध्यान रखना कि चेक किया यहां पर भरा, और उसी के अकॉर्डिंग जो 2 3 0 1 9 है उसी के अकॉर्डिंग उसी रो के अंदर उस अंक को भरना है, आपने फिल करना है। जैसे 2 है तो 2 इसमें, 3 है तो 3 इसमें, 0 है तो 0 इसमें, 1 है तो 1 इसमें, 9 है तो 9 ध्यान रखोगे यहीं पर भरोगे। ये नहीं कि आप इस 9 को एक ही लाइन में भर दो। कई अब जैसे विद्यार्थी जो होंगे ना वो क्या करते हैं, ओएमआर सीट को भरने का जो तरीका है वो नहीं देखते और वो लाइटली लेकर जाते हैं, और वो क्या करेंगे, जैसे रोल नंबर वाली बात आती है तो 2 इसमें भर दिया, फिर 3 भर दिया, फिर जैसे 0 आया 0 भर दिया, 1 यहाँ पर भर दिया, 9 भर दिया, अपनी तरफ से निश्चित हो जाते हैं कि हमने रोल नंबर भर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप एक कॉलम के अंदर केवल ध्यान रखना कि एक ही बॉक्स को क्या कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, मतलब ब्लैक या नीला जो भी है अपने, क्योंकि ब्लू पेन लेकर जा सकते हो, ब्लैक पेन भी लेकर जा सकते हो। तो आप ओएमआर सीट को भरने के लिए नीला जो बॉल पेन है वो लेकर जाओगे, नीला बॉल पेन लेकर आप जाओगे। ब्लैक भी लेकर जा सकते हो लेकिन आप ज्यादातर नीला ही लेकर जाना, और कम से कम 2 पेन लेकर जाओगे आप। एक जेल पेन लेकर नहीं जाना है आपने, ठीक है, जेल पेन लेकर आप नहीं जाओगे, जेल पेन का उपयोग नहीं करोगे आप, क्योंकि गर्मियों का समय है और अगर आपका थोड़ा सा भी पसीना ओएमआर सीट के लग गया तो वो शाही फैलने का उसका डर रहता है। अब दूसरा ये रहता है कि कई बार इन बॉक्स को भरते समय अपने क्या करते हैं
जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। इन बॉक्स को भरते समय अपने गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं कि ज्यादा लाइटली न लेकर अपने कहते हैं इसमें ये भर दिया इस प्रकार से, तो ये आपका जो भरने का जो तरीका है ओएमआर शीट का ये गलत हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं भर सकते। आप ध्यान रखना, जैसे इस प्रकार से करके छोड़ दिया भैया लो ये जी, ये भी गलत हो जाएगा आपका, या इस प्रकार से भी टिक करके छोड़ दिया तो ये भी ध्यान रखना गलत हो जाएगा। आपने जो बॉक्स भरने वो पूरे पूरे भरने, जो राउंड जो करने वो पूरे पूरे करोगे। इसके बाद में आप देखिएगा प्रश्न पुस्तिका नंबर होते हैं आपके, जो आपको जो बुकलेट दी जाएगी उस बुकलेट के ऊपर प्रश्न पुस्तिका नंबर लिखा होगा, बुकलेट टेस्ट नंबर आपके लिखा होगा, ठीक है, प्रश्न पुस्तिका नंबर लिखा होगा। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 आपके प्रश्न पुस्तिका नंबर है, तो आपने एक के सीध में तो एक ही इसमें भरना है, ठीक है। आप जो है इसमें एक के सीध में क्या भरोगे, इसमें एक ही भरोगे, ये नहीं कि इसी के नीचे जो 2 दे रखा है इस 2 को यहीं पर लगा दो, 3 इसी पर लगा दो, तो ये 2 भर दिया। इसके बाद में जैसे 1 भरने के बाद में 2, इसके बाद में जैसे इसमें आप 3 भरोगे, तो ये नहीं कि आपने 3 इस प्रकार से टिक कर दिया या ऐसे करके छोड़ दिया, ये गलत हो जाएगा। आपने पूरा जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उसे कंप्लीटली आप इस प्रकार से भरोगे, इसमें कुछ भी बिंदु अपने को छोड़ना नहीं है। यहां पर जैसे ये 4 नंबर जो है पूरा आपने भरना है, इसमें कोई भी आपका जैसे 4 से संबंधित कुछ बिंदु रहना नहीं चाहिए। जैसे 5 है, 5 में आपने जैसे इस प्रकार से करके छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, आपने भरना इसे पूरा है, ठीक है, राउंड इसे जो है वो पूरा आपने कंप्लीटली करना है। और एक आपको और मैं बात बताता हूं, ओएमआर शीट भरने के लिए स्पेशली आजकल पेन आते हैं, ठीक है, स्पेशली क्या होते हैं, पेन होते हैं। अपने जो पेन लेकर जाते हैं वो बारीक निब वाले होते हैं, जिनसे ओएमआर शीट भरने में समय ज्यादा लगता है। और केवल ओएमआर शीट भरने के लिए 5 रुपए 10 रुपए का एक बॉल पेन आता है, वो आप लेकर जाएं। ओएमआर शीट जो है उससे आसानी से भरी जाती है, समय बहुत बचता है। पूरे ओएमआर शीट को बढ़िया तरीके से अगर भरें और उससे मतलब ओएमआर शीट वाले पेन से भरे, तो आपका ये मान के चलना कि सीधा जो छोटी निब वाले पेन बॉल पेन से भरते हैं तो उसमें अगर 20 मिनट लग रहे हैं, तो बड़ी निब वाले से अपने लग भी ये मान के चलना 10 मिनट आपके बच जाएंगे, 10 मिनट के अंदर ओएमआर भर जाएगी। तो ये प्रश्न पुस्तिका रोल नंबर अपने को लगाने। अब देखिएगा, अपने प्रश्न जब सॉल्व करें, प्रश्न अपने जैसे सॉल्व करते हैं, इसमें ओएमआर जो शीट रहती है, इस ओएमआर शीट के अंदर आपके प्रश्न जो संख्या है वो इस प्रकार से, जैसे मान लो कि अपने प्रश्न संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से प्रश्न है, और इनके सामने जैसे ए बी सी डी ई ऑप्शन इस प्रकार से हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है और ये ई ऑप्शन है। इसी प्रकार से जैसे ये ए बी सी डी और ये ई ऑप्शन अपने हैं, इसी प्रकार से ए बी सी डी ई, ये मैं 2 या 3 जैसे मैं आपको बता देता हूं इसमें भरने कैसे। अभी जैसे अपने क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी में क्या करेंगे कि ऐसे इस प्रकार से टिक करके छोड़ दिया, तो ये तो आपका गलत हो गया। अभी इस प्रकार से आप नहीं भरोगे। जैसे आपने एक इसमें बी ऑप्शन को भर दिया, बी को भरने के बाद में आप बी ऑप्शन है भरने के बाद में जैसे आपने देखा कि ये तो अपने को यार गलत लग रहा है, बी तो नहीं है, इसमें डी है, तो आपने डी भर दिया इसके अंदर, तो ये भी आपका गलत है। आप एक कॉलम में 2 नहीं भर सकते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपने अगर मान लो कि इस प्रकार से करके छोड़ दिया, भी आधा ही भर के छोड़ दिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार भी आप नहीं कर सकते। दूसरा, आपसे गलत अगर भरा गया, ठीक है, कोई भी जैसे मान लो कि क्वेश्चन गलत भरा गया और उसे आप मिटाने की बाद में कोशिश करते हो, जैसे मान लो कि आपने बी भरा इसके अंदर और बी आपसे क्या भरा गया, गलत भरा गया। अब आप उसके ऊपर व्हाइटनर लगाने की कोशिश करते हो, जैसे मान लो कि आपने उसके ऊपर व्हाइटनर लगाने की कोशिश की है या उसे ब्लेड से आपने काटने की कोशिश की है, तो ये जो है ना, ये आपका मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये जो है चेक की नहीं होगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि अगर वो भरा गया गलत तो आप उसे छोड़ दो, ठीक है, भरा गया तो उसे छोड़ दो। आपने ध्यान रखना कि अब इसमें ये नहीं कि आप इसमें सही करते फिरो, तो सही मत करो, जो हो गया वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने वहां पर बढ़िया तरीके से भरना है, ठीक है। तो एक चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है। अब आपने भरना कैसे है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से कोई व्हाइटनर या मिटाने की कोशिश की है, तो आपने जैसे मान लो कि ये यहाँ पर सी आंसर है, 5 नंबर क्वेश्चन में सी आंसर है, तो सी को आपने इस प्रकार से पूरा कंप्लीटली भरना है, ये इस प्रकार से आपका होगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो ओएमआर शीट भरने का तरीका ये रहेगा।
अब अपने सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पहले पेपर को सोल्व कर लेते हैं, अपने पेपर जो है इसे सोल्व करते हैं, और पेपर को जो सोल्व करते हैं उस समय क्या है कि जैसे 1 नंबर क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, कंटिन्यू सोल्व कर लिए, ठीक है। अब अपने ध्यान रखोगे कि कई बार ध्यान में नहीं रहता, और लास्ट जो जैसे गुरुजी कहते हैं कि 15 मिनट रह गए और उस समय अपने ओएमआर शीट भरने की कोशिश करते हैं, तो भरना तो अपने को क्या होता है 1 नंबर क्वेश्चन भरना होता है, और उसकी जगह जल्दबाजी के अंदर अपने 11 नंबर क्वेश्चन में जैसे बी ऑप्शन है वो भर दिया अपने यहां पर, तो ये मामला भी अपना गलत हो जाए। 2 या 3 क्वेश्चन भरने के बाद में अपने दिमाग में आता है ये तो गलत है, 1 में भरना था और ये भर अपने किसका दिया 11 वाले का 1 में भर दिया, तो गलत हो जाएगा। तो अपने इतनी हड़बड़ाहट नहीं करनी, आराम से ध्यान रखना कि पेपर को सॉल्व करना है और आराम से ओएमआर शीट को अपने भरते हुए जाना है। तो ये बात क्लियर है आप सभी के, ओएमआर शीट भरने का ये नियम है आपका रहेगा। दूसरा, आपके हस्ताक्षर होंगे ओएमआर शीट के ऊपर, है ना। हस्ताक्षर जो आपने आवेदन भरते समय आपने जो हस्ताक्षर किए हैं वही आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, कोई उनमें चेंजिंग न हो। जैसे मान लो कि आवेदन करते समय आपने हस्ताक्षर इस प्रकार से कोई भी हस्ताक्षर किया है, ठीक है, और अभी आप क्या कर रहे हो, हस्ताक्षर का कहा गया तो आप वहां पर जाकर इस प्रकार से आप अपना नाम लिख रहे हो, ठीक है, तो अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। भी नाम नहीं लिखना, जो आपने आवेदन करते समय जो हस्ताक्षर किए वही आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। तो एक चीज तो ये आप ध्यान रखोगे, हस्ताक्षर आपके जो आपने आवेदन में किए हैं वही आपको करने होंगे, तो आवेदन में जो आपने हस्ताक्षर किए हैं वही करने होंगे आपने, ठीक है। इसके बाद में अगर अपने बात करें भी कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले अपने को सोल्व करना है, इसमें अगर बात करें तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने बात करें तो एक तो राजस्थान जीके का पार्ट अपने आएगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित अपने रहेंगे, 50 प्रश्न अपने रहेंगे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन। इसके बाद में एक पार्ट अपने टीचर एप्टीट्यूड का रहेगा, इसके भी अपने कितने क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है। एक अपने पार्ट रहेगा तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग से संबंधित पार्ट रहेगा, इसमें भी अपने कितने क्वेश्चन होंगे 50 रहेंगे। और एक पार्ट अपने क्या रहेगा हिंदी, और अपने ध्यान रखोगे इंग्लिश से संबंधित अपना पार्ट रहेगा। हिंदी के इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के इसमें 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब मैं तो आपको ये की सलाह दूंगा कि सबसे पहले रीजनिंग के साथ में मत बैठ जाना, कारण क्या रहता है कि आपके पास समय जो है, समय आपके पास कितने है, समय जो है 3 घंटे का आपके पास समय है, 3 आवर का आपके पास समय है, 3 घंटे का आपके पास समय रहता है। और उसमें आप सबसे पहले अगर रीजनिंग के साथ में, रीजनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रही है और रीजनिंग करने बैठ गए तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो सकता है कि बिगड़ जाए। आपने रीजनिंग के लिए अधिकतम समय निकालना है अपने, स्टार्टिंग में रीजनिंग को लेकर नहीं चलना, स्टार्टिंग में रीजनिंग को मत लीजिएगा। कारण क्या रहता है कि रीजनिंग को लिया और रीजनिंग में बाई चांस कोई 2 या 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपना टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। अपने पास अपने रीजनिंग के लिए समय बचाएंगे। अब कैसे बचाएंगे, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या करो, राजस्थान जीके से संबंधित जो 50 क्वेश्चन है इन्हें सोल्व कर दो। 50 क्वेश्चन जो है ये सोल्व कर दिए आपने। 50 में से पहले राउंड में देखे 40 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो एक बार जो 10 क्वेश्चन है उनको दोबारा हल्की से नजर से देखिएगा। आपने देखा कि 2 या 3 क्वेश्चन अपने को और आगे 6-7 क्वेश्चन बचे। अब उनमें से आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, मतलब 4 ऑप्शन अपने जैसे लेकर चलते हैं, अभी ए और डी तो गलत है और बी और सी में से कोई हो सकता है, तो आप इन्हें फिल कर दीजिएगा। कारण क्या है कि अपने एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अपने सभी क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि अपने कौन सा पार्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग अपने नहीं है, तो राजस्थान जीके का जो पार्ट है हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी जो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और ये अगर आपने पार्ट लगभग 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद में टीचर एप्टीट्यूड की तरफ आ जाइएगा आप, ठीक है, टीचर एप्टीट्यूड की सॉल्व कर सकते हैं। या आप क्या करो कि सबसे पहले आप इस पार्ट पर आ जाओ, हिंदी और इंग्लिश से संबंधित जो पार्ट है आपका, हिंदी इंग्लिश वाला जो पार्ट है इसे अपने सोल्व कर लेते हैं। हिंदी आपने पढ़ रखी है 12th बेस है,
और इंग्लिश भी आपने पढ़ रखी है तो आपकी अच्छी तरीके से तैयारी है। इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर दीजिएगा। 30 मिनट में यहां पर मानता हूं, 30 मिनट यहां पर आपने मतलब बढ़िया तरीके से कर दिया। फिर आप टीचर एप्टीट्यूड में आए। टीचर एप्टीट्यूड आपके लिए अब की बार नया जैसे सब्जेक्ट अभी तक आपका कभी सामना नहीं हुआ 12th तक, लेकिन इसमें व्यवहार रहता है आपका, डिपेंड करता है कि आपके जीवन में जो आप स्कूल के अंदर घटनाक्रम है उससे रिलेटेड रहेगा, समाज से संबंधित रिलेटेड रहेगा। आप टीचर हो तो क्या करोगे, आप स्टूडेंट हो तो इस प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी सा पार्ट रहता है। एक प्रकार से मनोविज्ञान का भाग है। अच्छा प्रश्न पत्र बनता है, पिछली बार भी अच्छा बना था, 40 क्वेश्चन इजी थे, थोड़े से 5 में डिफिकल्टी थी, 5 और ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो अगर अपने बात करें तो इन 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अपने 50 मिनट लगे, तो मैं मानता हूं कि आपके पास 30 मिनट जीके में, 30 मिनट इंग्लिश हिंदी के अंदर और 50 मिनट यहां पर लगे, तो 1 घंटा 50 मिनट का। अब आपके पास लगभग 70 मिनट का समय बचा है। 70 मिनट के अंदर अपने रीजनिंग को आराम से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले रीजनिंग को उठा लिया फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि यहां पर पूरे पूरे 50 मिनट लगे, तो हो सकता है कि यहां पर भी 30 लग जाए, 1.5 घंटा यहां पर लग जाए तो 1.5 घंटा बच सकता है अपने। तो सबसे पहले आप जीके को सोल्व करो, जीके के बाद में आप हिंदी इंग्लिश पर आओ, उसके बाद में आप टीचर एप्टीट्यूड पर आओ, और सबसे लास्ट में रीजनिंग को करना है अपने। सबसे लास्ट में क्या करेंगे, अपने रीजनिंग को करेंगे। टाइम अच्छा खासा बचा लेंगे रीजनिंग के लिए। बात यहां तक क्लियर है भी। आप कोशिश करो कि अपने बाकी जैसे राजस्थान जीके है, टीचर एप्टीट्यूड है और हिंदी है, इस पार्ट को अगर अपने सोल्व करते हैं तो 1.5 घंटे में अपने सोल्व कर दें। मतलब 1 घंटा और 30 मिनट के अंदर अगर अपने इस पार्ट को सोल्व कर दें तो बचे हुए 1.5 घंटे के अंदर अपने रीजनिंग को सोल्व कर लेंगे भी, है ना। तो आप इस प्रकार से आप अपना टाइम मैनेजमेंट तैयार कीजिएगा। तो आपने इस प्रकार से इन सब्जेक्टों को हल करना है। अब परीक्षा हॉल में जाने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है, तो पहले तो आप ये देखिएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकलवा लो। ठीक है, एडमिट कार्ड निकलवा। दूसरा, एक आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ ध्यान रखोगे वो हो जो आपने एडमिट कार्ड के अंदर एड्रेस जो भरा है, जो आपका एड्रेस जो है एडमिट कार्ड के अंदर है, आपने ध्यान रखना कि जो एडमिट यहां पर नाम वगैरह है, आपका फादर नेम जो है, ठीक है, फादर नेम है, और आपकी जो डीओबी है, डीओबी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम यहां पर इस आईडी प्रूफ के अंदर होनी चाहिए। सेम ध्यान रखना कि मिलना चाहिए, तभी ध्यान रखना कि इस आईडी को माना जाएगा। तो एडमिट कार्ड के अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह से संबंधित लेकर जो भी फादर नेम, आपके खुद का नाम जो है, या ध्यान रखना जो एड्रेस है वो सेम सिमिलर अपना होना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई गड़बड़ है तो आप समय रहते जो भी है मतलब जो गाइडलाइन हो उन गाइडलाइन का फॉलो आप जरूर कीजिएगा। तीसरा जो पॉइंट है, आप समय, जो आपको निर्धारित समय दिया गया है उस निर्धारित समय पर एग्जाम हॉल में पहुंचे। निर्धारित समय पर आप अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, परीक्षा केंद्र पर आप पहुंचे। ठीक है, कोशिश करें कि कई बार क्या होता है कि अपना परीक्षा केंद्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है और अपने देखते हैं कि 2 घंटे पहले निकल जाएंगे। 2 घंटे से पहले मैं ये कहता हूँ 4 घंटे पहले निकल जाओ, 5 घंटे पहले निकल जाओ, लेकिन समय से पहले वहां पर पहुंच जाना। रिस्क नहीं लेना है अपने को। 2 घंटे पहले आप वहां से घर से चलते हो सकता है कि बाइक पंचर हो जाए, या हो सकता है कि रास्ते के अंदर कोई और अन्य घटनाक्रम घटित हो जाए, या कोई ट्रैफिक जो मतलब यातायात जो ट्रैफिक वगैरह उसके अंदर जाम में अपने फंस जाएं, तो कोई भी घटनाक्रम घटित हो सकता है। तो आप एग्जाम सेंटर के ऊपर समय से पहले पहुंचे। आप 2 घंटे पहले पहुंचोगे, घंटे पहले पहुंचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लेट हो गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। एडमिट कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, पहुंचे। इसके अलावा आपने एक नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, आप अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज की, पासपोर्ट जो साइज है, इस पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आप अपने पास जरूर रखें। ठीक है, नवीनतम पासपोर्ट साइज की जो फोटो है कम से कम 2 लेकर जाएं। हालांकि एक की बहुत है अपने, लेकिन कम से कम आपके पास 2, एक कई बार गुम जाए, इधर उधर हो जाए, सो हो 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो आपके पास 2 बॉल पेन होने चाहिए। ठीक है, 2 बॉल पेन आप लेकर जाओगे, और मैंने आपको बताया भी है ओएमआर सीट भरने वाले बॉल पेन लेकर जाने हैं। आप जेल पेन का उपयोग इसमें नहीं करोगे, जेल जो पेन है इसका उपयोग आपने नहीं करना है। और मैं आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है,
तो आप इन सभी जानकारियों को ध्यान में रखिएगा और एग्जाम हॉल के अंदर आराम से बैठकर 3 घंटे के अंदर जो विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से करेगा एग्जाम, उसी का सिलेक्शन होगा। 26,000 के आसपास सीट है, 6 लाख अपने आवेदन हुए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तैयारी कर लो एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। बीएसटीसी परीक्षा से पहले परीक्षा 18 मई को फ्री टेस्ट रहेगा, परखें अपनी तैयारी को। यह टेस्ट सभी ने देना है, जितने भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ये निःशुल्क रहेगा। तो प्ले स्टोर से तैयारी कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और 18 मई का जो ये निःशुल्क पेपर है, इस पेपर को सभी दीजिएगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।